शाहकार का सभी को बेकरारी से इंतजार था, वो शाहकार आग भी गया और छा भी गया और उसकी एक इनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान के दरमियान पहला ओपनिंग मैच मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। मुल्तान ने टॉस जीतकर लाहौर को बैटिंग की दावत दी और लाहौर की कलंदर की टीम ने मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए 176 का टारगेट दिया है, जो कि ऑलमोस्ट जो चेजेबल है। मुल्तान सुल्तान के पास इतनी उनकी बैटिंग में दम हम है, कैरन पोलार्ड है, मोहम्मद रिजवान है, फिर उनके पास जो है मिलर हैं, उस्मान खान है, तो उनके पास काफी अच्छे बैट्समैन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान सुल्तान को जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी होगी ये रन चेज करने में। बात कर लें तो लाहौर कलंदर की तरफ से पहले 2 ओवर में लग रहा था कि फहर जमान और मिर्जा बेग ताहिर बेग जो हैं वो थोड़ा फंस के खेले थे, थोड़ा मुश्किल से उनको मुश्किलात आ रही थी बैटिंग करने के दौरान। लेकिन उसके बाद फहर जमान और मिर्जा ताहिर बेग ने जिस तरह की इनिंग खेली और जिस तरह का लाहौर कलंदर को स्टैंड दिया, तो लग रहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो आज 200 रन बना लेगी। लेकिन फिर एंड वाले जो बैट्समैन हैं फहर जमान और मिर्जा ताहिर बेग के आउट होने की देर थी कि लाहौर कलंदर का स्कोर जो है वो नीचे से उसकी रेट जो है वो नीचे से नीचे आता रहा। और जब हम सोच रहे थे कि मे बी लाहौर कलंदर आज 220 से भी ऊपर रन कर जाए, मैं खुद सोच रहा था कि जिस तरह फहर जमान और मिर्जा ताहिर बेग बैटिंग कर रहे हैं ये जो है वो 200 से ऊपर रन बना जाएंगे। और PSL का ओपनिंग मैच जब इतना कांटेदार होगा, इतने बड़े उसमें स्कोर होगा, तो फिर वाकई देखने वाला ये PSL होगा। लेकिन बदकिस्मती से फखर जमान जो है वो 66 रन बना के आउट हो गए। 44 बॉलों पे उन्होंने 66 रन बनाए, 3 चौके और 5 छक्के जो थे उनकी इनिंग में शामिल थे। 157 उनका स्ट्राइक रेट था। मिर्जा ताहिर बेग जो हैं उनने बड़ा अच्छा कैमियो खेला, 32 रन की इनिंग खेली, 26 बॉल्स पे 5 चौके उन्हें लगाए, कोई छक्का नहीं लगाया, 123 के स्ट्राइक रेट से खेले। शाय होप जो लाहौर कलंदर की तरफ से विकेट कीपर बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है, 19 रन बनाए, उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। कामरान गुलाम जो लाहौर कलंदर का बल्कि पाकिस्तान का लोकल टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ 3 रन बना पाए। और सिकंदर रजा जिन पे बड़ी उम्मीदें थी उनने आज जो है वो 19 रन बनाए 14 बॉल्स पे, और वो अच्छी टच में लग रहे थे लेकिन कुछ खास जो थे वो बाउंड्रीज उनसे नहीं थी लग रही। एक छक्का जो उन्होंने लगाया मुझे बड़ा कमाल का वो छक्का लगा था और वो तमाशाइयों में जाके गिरा था, इतना लंबा छक्का था। हुसैन तलत जो थे वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे लेकिन वो भी बदकिस्मती से 12 बॉल्स खेल के 20 रन बना के 1 चौका और 1 छक्का लगा के जो है वो वापस लौट गए। और डेविड विजी सिर्फ और सिर्फ 3 बॉल्स खेल के 5 रन बना के शाहनवाज दानी जो हैं उनकी बॉल पे आउट हो गए। तो यूं लाहौर कलंदर की पूरी टीम जो है वो 175 और 20 ओवर्स में रन बना सकी और लाहौर मुल्तान सुल्तान को जो है 176 रन चाहिए जीतने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी सूरत मुल्तान सुल्तान की जिस तरह की बैटिंग है वो उनके लिए किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। गो के लाहौर कलंदर के पास बॉलिंग है, अब जो है लाहौर कलंदर की बॉलिंग का जो सही जो है वो टेस्ट होगा कि उनकी बॉलिंग जो है वो कितने पानी में है। और जो सब लोग बातें कर रहे थे, मैं बल्कि खुद कह रहा था कि लाहौर कलंदर की बैटिंग जो मुझे कमजोर लग रही है कंपैरेटिवली बाकी टीम्स के, लेकिन लाहौर कलंदर की बैटिंग में भी उतना दमखम है कि वो अच्छे स्कोर अच्छे टोटल्स बना सकती है। और दूसरी तरफ जब हम सारे और बल्कि सारे एनालिस्ट जो थे वो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान का वीकेस्ट जो है वो बॉलिंग लाइन है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की आज मैंने जिस तरह की बॉलिंग देखी है जो है वो एहसानुल्लाह बड़े कमाल के मुझे बॉलर लगे हैं, अकील हुसैन बड़े इकोनॉमिकल रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और समीन गुल उनने पहले 2 ओवर जिस तरह किए कि फहर जमान को और मिर्जा ताहिर बेग को तो समझ ही नहीं थे आने दे रहे, बाद एंड पे उनको मार पड़ गई, वो गेम का हिस्सा है। लेकिन लाहौर कलंदर के लिए बैटिंग में अच्छी न्यूज हैं, अच्छी वो पॉजिटिव साइंस मुझे दिखे हैं और मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में मुझे पॉजिटिव साइंस दिखे हैं कि जो हम कहते हैं कि इन दोनों टीम के वीक लिंक्स है वो जो है वो सही अच्छे खासे उनमें पॉजिटिव साइंस दिखे हैं। तो अब जो है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग का भी सही टेस्ट होगा और लाहौर कलंदर की बॉलिंग का टेस्ट होगा और देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है ये टारगेट जो है वो चेज कर पाता है या नहीं कर पाता। क्या लाहौर कलंदर फिर जो है फाइनल के बाद दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान से लगातार जीत जाता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में उनका बड़ा अच्छा जो है कमाल का उनका रिकॉर्ड है, 3 मैचेस उन्हें खेले और तीनों जीते हैं। तो मुल्तान सुल्तान का तो रिकॉर्ड बहुत कमाल का, अब देखना पड़ेगा कि वो इस मैच में क्या करते हैं। आज जो है बड़ी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। शाय गिल जो है वो सिंगर थी जिन्हें HBL PSL का सॉन्ग गाया और
उसके साथ आसिम अजहर थे, उनके साथ एक रैपर थे और आइमा बेग थी, और उनके अलावा एक पाकिस्तान के साहिर अली बग्गा थे, उनने बड़े अच्छे सॉन्ग गाए पाकिस्तान जिंदाबाद। और आइमा बेग जी थे, उनने नेशनल एंथम पाकिस्तान का गाया, और उसके अलावा उनने मुख्तलिफ सॉन्ग्स भी अपने गाए हैं। और उसके अलावा जो PSL के जो था इवेंट था, जो PSL का एंथम था, उसको भी उनके स्टार्स की तरफ से जो है वो दोबारा सुनाया गया पूरे लोगों को, तमाम लोगों को। क्रिकेट स्टेडियम में आज खचाखच जो थे वो शायकीन से भरा हुआ था, और शायकीन बड़ी कमाल की और बड़ी ज्यादा तादाद में आए हुए हैं। मुल्तान सुल्तान की यही खूबसूरती है कि उसके साथ बड़े छोटे छोटे शहर भी जो हैं, छोटे छोटे इलाके लगते हैं, तो उससे काफी जो है वो शायकीन आ जाते हैं। तो मुल्तान सुल्तान में बड़ा अच्छा क्राउड था, हालांकि वो टिकट प्राइसेस जो हैं वो बहुत आई हैं मेरी नजर में, लेकिन फिर भी शायकीन ने अच्छी सपोर्ट दिखाई है। अब मिलते हैं हम जब दूसरी इनिंग खत्म होगी, और यह सबसे बड़ा सवाल, लाहौर कलंदर की बॉलिंग और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग जो है वो इस मैच में टेस्ट होगी, क्योंकि रन इतना कम भी नहीं है कि बिल्कुल इजीली मुल्तान सुल्तान चेज कर ले, और इतना ज्यादा भी नहीं है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो चेज ही ना कर पाए। तो अब बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।